अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CS411 विजुअल प्रोग्रामिंग असाइनमेंट नंबर 2 के बारे में, जिसकी लास्ट डेट 9 जनवरी है। 9 जनवरी तक आप लोग ये असाइनमेंट सबमिट करवा सकते हैं, 9 जनवरी 2024 तक, ठीक है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों को बता दूं कि CS के तमाम सब्जेक्ट, इनकी असाइनमेंट, क्विज़ और JDB की मैं पेड सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं। अगर कोई स्टूडेंट पेड बेसिस पे ये असाइनमेंट बनवाना चाहता है या CS के किसी भी सब्जेक्ट की असाइनमेंट बनवाना चाहता है, तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है 034497671315। इस पर रब्ता करके आप बनवा सकते हैं। इस असाइनमेंट को बनाने के लिए आपके पास विजुअल स्टूडियो का इंस्टॉल होना ज़रूरी है। आप सिंपली गूगल के ऊपर जाएंगे और विजुअल स्टूडियो लिखेंगे। जैसे ही पहली वेबसाइट आएगी, वहाँ से आप कम्युनिटी वाला जो है विजुअल स्टूडियो, उसको इंस्टॉल कर लेंगे। जब आपके पास इंस्टॉल हो जाए विजुअल स्टूडियो, फिर आपने इस असाइनमेंट को बनाना स्टार्ट करना है। और मैं आपको प्रॉपर कोड जो है वो बताऊंगा कि किस तरह आपने कहाँ पे लिखना है और कैसे इसमें पेस्ट करके आपने अपनी असाइनमेंट बना लेनी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो बात होती है रिक्वायरमेंट की, कि स्टूडेंट पूछ रहे होते हैं कि सर ये असाइनमेंट किस तरह सबमिट करवानी है। तो भाई आपने ये असाइनमेंट जिप या फिर आरआर फाइल में, आरआर फाइल जो है वो जिप की ही एडवांस फार्म में, इसमें जिप ही इसको कहते हैं, ठीक है। तो जिप जो आपकी फॉर्मेट है फाइल की, इसमें जिप फोल्डर को आपने सबमिट करवाना है, जिसके अंदर कितनी चीज़ें होंगी। यहाँ पे आपकी मेन विंडो डॉट XML की फ़ाइल होगी, फिर मेन विंडो XML डॉट CS की फ़ाइल होगी, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि आप पूरा प्रोजेक्ट सबमिट करवा सकते हैं जो आप बनाएंगे विजुअल स्टूडियो में। बिल्कुल करवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस प्रोजेक्ट के अंदर XML फाइल भी होती है, CS फाइल भी होती है, ठीक है। बस एक चीज़ आपने रखनी होती है कि उस प्रोजेक्ट के अंदर आपको एक गिफ्ट रखना होता है रिकॉर्ड करके, ठीक है। वो रिकॉर्ड करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन मिलेगी, सॉफ्टवेयर का नाम है स्क्रीन टू गिफ। गूगल ब्राउज़र के ऊपर लिखेंगे, पहली वेबसाइट आएगी, उसका नाम होगा स्क्रीन टू गिफ। उसमें से आपने स्क्रीन टू गिफ का जो वर्जन है इंस्टॉलर वाला, ठीक है, उसको आपने डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। और इसके अलावा आपको यहाँ पर बताऊँ मज़ीद, तो कुछ इसकी सर ने आपको कंडीशन दे दी है कि आपके पास इस तरह का आउटपुट आने चाहिए। यहाँ पर आपकी आईडी होनी चाहिए, यहाँ पे लेंथ है, टेम्परेचर है, फिर लेंथ कन्वर्टर ये लिखा होना चाहिए। इसके बाद उन्होंने यहाँ पर बताया है चीज़ें, ठीक है। वो कह रहे हैं कि इस तरह का आउटपुट हो। और यहाँ पे उन्होंने सबसे पहले बोला कि व्हेन द एप्लीकेशन स्टार्ट, ठीक है। अभी मैं आपको सारी चीज़ें साथ साथ करके बताऊंगा। द यूर इंटरफेस शुड बी एग्जैक्टली लाइक टू गिवन इंटरफेस, ठीक है। और यूर ऑन आईडी, आपकी अपनी आईडी नज़र आनी चाहिए रेड कलर में, जैसे यहाँ पे आईडी नज़र आ रही है ना, या वहाँ पे आपकी आईडी नज़र आनी चाहिए। चलें जी, मैं आपको साथ में दिखा भी देता हूँ, ठीक है। इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। इसके बाद मैं आपको कोड भी जो है वो दिखा दूँगा, ठीक है। चलें जी, ये स्टार्ट हो गया हमारा यहाँ पर। थोड़ा वेट कीजिएगा 1-2 सेकंड। चलें, जब तक ये स्टार्ट हो रहा है, मैं आपको जो है ना वो इसकी रिक्वायरमेंट समझा देता हूँ। सबसे स्टार्ट में तो आपकी यूर ऑन वीयू आईडी रेड कलर में नज़र आनी चाहिए, टॉप लेफ्ट साइड पे कॉर्नर पे, सैम्पल आउटपुट के, ठीक है। जो अभी मैं आपको दिखाना है सैम्पल आउटपुट, ठीक है। उसके लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे आपकी वीयू आईडी जो है वो नज़र आनी चाहिए, ठीक है। ये उन्होंने पहली रिक्वायरमेंट आपके पास रखी है। और इसके अलावा जी, तो यहाँ पर जो आईडी है वो मैं आपको दिखाने लगा था। हमारा प्रोग्राम ऑलमोस्ट यहाँ पे रन हो चुका है, ये देखें, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे और ये देखें, यहाँ पर ये जो आपकी लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे आईडी नज़र आ रही है ना, ये वीयू आईडी रेड कलर की यहाँ पे नज़र आनी चाहिए। ये आपकी पहली रिक्वायरमेंट होगी। इसके बाद जनाब दूसरी रिक्वायरमेंट पे आ जाते हैं। एग्जीक्यूशन रिक्वायरमेंट में, फर्स्टली विदाउट एंटरिंग एनी वैल्यू इन टेक्स्ट बॉक्स यू हैव टू क्लिक ऑन द कॉम्बो बॉक्स, ठीक है। वो कह रहे हैं कि एग्जीक्यूशन रिक्वायरमेंट में आपने किसी भी चीज़ के ऊपर क्लिक किए बिना कॉम्बो बॉक्स के ऊपर जो है वो आपने क्लिक करना है। कॉम्बो बॉक्स कहाँ पे है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये देखें, ये होता है कॉम्बो बॉक्स, ठीक है। इसके ऊपर वो कह रहे हैं क्लिक करना है आपने। जब ये आपके पास आउटपुट आ जाए ना इसकी, ये मैं एक एक चीज़ इसलिए समझा रहा हूँ कि जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे ना अपने स्क्रीन टू गिफ्ट के साथ, आपको टेंशन ना हो, ठीक है।
तो ये यहाँ पे क्लिक करके आपने दिखाना है। पहला ये प्रोसीजर है, ठीक है, पहली रिक्वायरमेंट ये है SR की, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताई। इसके बाद उन्होंने बोला नेक्स्ट विदाउट इंटरिंग वैल्यूज, ठीक है, फिर वैल्यू कोई नहीं इंटर करनी, ठीक है, इन एनी टेक्स्ट बॉक्स, किसी टेक्स्ट बॉक्स में आपने कोई वैल्यू इंटर नहीं करनी। यू हैव टू सिलेक्ट द रेडियो बटन टेम्परेचर, फिर आपने टेम्परेचर के रेडियो बटन के ऊपर क्लिक करना है। कहाँ पे है टेम्परेचर का रेडियो बटन, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे कोई वैल्यू एंटर नहीं करनी और सीधा ये टेम्परेचर, ये रेडियो बटन होता है, ये गोल सा बटन, इसको रेडियो बटन कहते हैं, ठीक है। ये देखें, अब उन्होंने कहा इसके ऊपर क्लिक करना है और हमने इसके ऊपर क्लिक किया टेम्परेचर के ऊपर। इससे आगे देख लेते हैं, ठीक है, दूसरी रिक्वायरमेंट होगी, दो हो गई। क्लिक ऑन द कोमो बॉक्स, शो ऑल द कोमो बॉक्स आइटम, ठीक है, कोमो बॉक्स के ऊपर क्लिक करें। जब आपने टेम्परेचर के ऊपर क्लिक कर लिया, यहाँ पर हमने कर लिया था ना क्लिक, फिर उन्होंने ये होता है कमो बॉक्स, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करके ये शो करवा देने। तीसरी रिक्वायरमेंट पूरी होगी, तीन रिक्वायरमेंट आपने पूरी कर ली, ठीक है। आप देखते हैं फोर्थ रिक्वायरमेंट उनकी क्या है। उन्हें बोला नेक्स्ट सेलेक्ट द रेडियो बटन लेंथ, फिर रेडियो बटन लेंथ के ऊपर क्लिक करें विदाउट एनी इंटरिंग वैल्यू, कोई वैल्यू इंटर नहीं करनी। देन क्लिक ऑन कन्वर्ट बटन, देन वो कह रहे हैं कि फिर कन्वर्ट के बटन के ऊपर क्लिक करें और आपके पास मैसेज आना चाहिए प्लीज इंटरिंग द लेंथ। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको चीज़ें, ठीक है। ये कोई और असाइनमेंट थी, ये देखें, सबसे पहले हमने ऐसे ही मतलब यानी कोमो बॉक्स चेक करवाया था, ये पहली रिक्वायरमेंट थी। दूसरी में हमने टेम्परेचर के ऊपर क्लिक करना था, ये देखें, ये हमारी दूसरी रिक्वायरमेंट थी। तीसरे नंबर पे हमने ये शो करवाने थे, तीसरी रिक्वायरमेंट होगी। चौथी रिक्वायरमेंट के ऊपर फिर आपने लेंथ के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है, ये हमारी चौथी रिक्वायरमेंट होगी। पांचवी रिक्वायरमेंट में आपने कन्वर्ट के ऊपर क्लिक करना है, ये आपकी पांचवी रिक्वायरमेंट होगी। छठी रिक्वायरमेंट में ये मैसेज शो होना चाहिए जो कि आपके पास शो हो रहा है, ठीक है। ये आपकी 6 रिक्वायरमेंट हो गई हैं, ठीक है। दोबारा से बता दूं, ये 6 रिक्वायरमेंट आपको, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। सबसे पहले आपने जब रिकॉर्डिंग करनी है, ये इंटरफेस होगा, ठीक है। पहली रिक्वायरमेंट क्या होगी, ये इसके ऊपर क्लिक करना, ये कम हो बस के ऊपर, ये पहली रिक्वायरमेंट होगी। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है, टेम्परेचर के ऊपर क्लिक करें, ये दूसरी रिक्वायरमेंट होगी। तीसरी क्या है, टेम्परेचर के ऊपर जब क्लिक करें, तीसरी रिक्वायरमेंट ये है कि ये आपने दिखाना है, ठीक है, इसके अंदर ये कोमो बॉक्स होता है। तीन रिक्वायरमेंट होगी। चौथी रिक्वायरमेंट है कि फिर लेंथ के ऊपर क्लिक करें, ये लेंथ के ऊपर क्लिक कर दिया। और फिर छठी रिक्वायरमेंट है कि कन्वर्ट के बटन के ऊपर क्लिक करें, वैल्यू कोई नहीं अभी पुट करनी, ठीक है, कन्वर्ट के बटन ऊपर क्लिक किया, आपके पास ये मैसेज शो होना चाहिए, ये छठी रिक्वायरमेंट थी। 6 रिक्वायरमेंट हमारी यहाँ तक हो चुकी हैं, ठीक है, इस प्रोसीजर तक। इसके आगे भी दो रिक्वायरमेंट हैं, वो ये हैं, ठीक है। मैं रिक्वायरमेंट पे इसलिए जोर दे रहा हूँ कि अगर आप ये पूरी नहीं करेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। सर ने आपका गिफ्ट ही देख के आपको नंबर देने हैं और कोड देखना है, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली गिफ्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है। अब उन्होंने अगली रिक्वायरमेंट में कहा देन यू विल इंटर द लास्ट 2 डिजिट ऑफ योर ऑन वीजू आईडी, फिर आपने अपनी वीजू आईडी के आखिरी 2 डिजिट देने हैं और फिर सिलेक्ट करना है इंचेस वाला जो है, ठीक है, और फिर इसको कन्वर्ट के बटन पे क्लिक करके इंचेस में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। ये पूरी एक रिक्वायरमेंट होगी आपकी, ठीक है। अगर उन्होंने कहा बाई चांस आपके आखिरी 2 डिजिट जो हैं वो 0 हैं, तो फिर आप 1 1 को चूज कर सकते हैं। अगर आपकी वीयू आईडी के आखिरी 2 हिस्से 0 0 बन रहे हैं तो फिर आप 1 1 लिख सकते हैं। चलें जी, ये पहली सातवीं रिक्वायरमेंट ये हम करके देखते हैं, ठीक है। सातवीं रिक्वायरमेंट में क्या था हमारे पास, यहाँ पर उन्होंने बोला कि आपने यहाँ पे आखिरी 2 डिजिट लिखने हैं, 3333 ये हमारा। उसके बाद उन्होंने बोला कि आपने इंचेस को सिलेक्ट करना है, ये सेंटीमीटर हैं तो आपने इंचेस को इसमें से, ये इंचेस हैं, ठीक है, इसको सिलेक्ट करके कन्वर्ट के बटन के ऊपर क्लिक करना है, ये देखें, और ये जनाब हमारा इंचेस में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। तो ये हमारी क्या होगी, 8वीं रिक्वायरमेंट होगी यहाँ तक पूरी, ठीक है। गिफ्ट के अंदर ये हमने दिखाना है सारा, गिफ्ट कैसे रिकॉर्ड करते हैं वो मैं एंड पे बता दूंगा, ठीक है, अभी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ असाइनमेंट। और 9वीं वाली रिक्वायरमेंट देखें, देन विद द सेम इनपुट लास्ट 2 डिजिट ऑफ योर वीयू आईडी, वो ही आखिरी 2 डिजिट हैं, सेम इनपुट है। तो फिर रेडियो बटन टेम्परेचर के ऊपर क्लिक करना है और फ़ारेनहाइट के ऊपर आपने इसको ले जाके कन्वर्ट कर देना है। ये आपकी 9वीं रिक्वायरमेंट है, ठीक है। चलें ये भी मैं करके दिखा देता हूँ आपको। ये यहाँ पे हम गए, ठीक है,
सेम आउटपुट मतलब वही आउटपुट रहेगा, सॉरी इनपुट रहेगा आपका 33 ये वाला लास्ट 2 डिजिट, ठीक है। अब उन्होंने बोला कि टेम्परेचर पे जाएं, ये टेम्परेचर है और इसके अंदर आपने फ़ारेनहाइट देखें पहला ही है, ठीक है, इसको कन्वर्ट करना है, ये देखें ये चीज़ आ गई। ये आपकी 9वीं रिक्वायरमेंट हुई है, ठीक है, 9वीं या फिर सॉरी 8वीं, ठीक है। तो ये आपकी टोटल 8 या 9 रिक्वायरमेंट यहाँ तक हो गई, ठीक है। इसके बाद आखिरी रिक्वायरमेंट मैं आपको समझा देता हूँ वो क्या है, वो भी देख लें। आप लास्ट में यहाँ पे देखें उन्होंने बोला तो कन्वर्टर वैल्यू शुड बी राउंड ऑफ ओनली 2 फ्रैक्शनल डिजिट। अब 2 फ्रैक्शनल डिजिट क्या होते हैं ये मैं बता दूं आपको, ठीक है। यहाँ पर फिर आगे नेक्स्ट चलते हैं। तो जनाब जब आपने क्लिक किया ना, ये देखें यहाँ पर, ओ सॉरी 33 लिखना था, ये देखें जब हमने इसको कन्वर्ट किया तो ये जो पॉइंट के बाद आते होते हैं ना इनको फ्रैक्शनल वैल्यू कहते हैं। तो वो कह रहे हैं सिर्फ 2 आने चाहिए। वैसे तो आपको भी पता है कि फ्रैक्शनल वैल्यू 1 से ज़्यादा या 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं बस 2 शो होनी चाहिए, जैसे कि हमारे प्रोग्राम में 2 शो हो रही हैं, ठीक है। ये थी रिक्वायरमेंट। आगे उन्होंने कहा देन यू विल क्लिक ऑन द क्लियर बटन, ऑन द क्लिकिंग इट ऑल द टेक्स्ट बॉक्सेस शुड बी इम्प्टीड। तमाम जो टेक्स्ट बॉक्स हैं वो खाली हो जाने चाहिए जब आप क्लियर के बटन के ऊपर क्लिक करें, और आपका ऑटोमेटिकली लेंथ के ऊपर जो है वो आ जाना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर हम अपने यहाँ पर नौवां प्रोसेस जो हमने किया था उसके आगे हमने ये प्रोसेस करना है वो वाला, ठीक है। यहाँ तक हमारे 9 प्रोसेस हो गए थे। यहाँ पे सर ने आपको आखिर में बोला कि क्लियर के ऊपर क्लिक करें और ये आपका क्लियर हो जाना चाहिए सारा कुछ, और ये लेंथ के ऊपर ऑटोमेटिक चला जाना चाहिए। ये देखें जैसे मैंने क्लियर के ऊपर क्लिक किया ये वापस लेंथ के ऊपर चला गया और सारे बॉक्सेस जो हैं वो क्लियर हो गए। तो स्टूडेंट ये थी आपकी रिक्वायरमेंट, ठीक है, जो कि मैंने आपको समझाई है, ठीक है। और इसका आपने गिफ्ट बनाना है इस तमाम प्रोसेस का, ठीक है। गिफ्ट बनाना भी मैं सिखा देता हूँ और आपको कोड जो है वो मैं सबसे पहले दिखा दूंगा आपको, ठीक है। ये आपकी XML फाइल का कोड है जो कि आपने XML फाइल के अंदर कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। चेंजिंग कहाँ पे करनी है वो भी बता देता हूँ, ठीक है। और ये आपका CS फाइल का कोड है। मैं कोई भी चीज़ हिडन नहीं रखता, मेरी कोशिश होती है कि आपको सारी बात समझा दी जाए और आप खुद इस काबिल हो जाएं कि आप असाइनमेंट बना पाएँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपने चेंजिंग करनी है, वो आपकी आईडी है, ये आईडी आपने चेंज कर लेनी है, ठीक है। बस यहाँ पर आप अपनी आईडी चेंज करेंगे, ठीक है, और कुछ भी नहीं आपने करना, आप अपनी आईडी चेंज करेंगे इस जगह पे, ठीक है। तो ये 2 फाइलें हैं, XML फाइल और .css की फाइल। ये मैंने नोटपैड में कोड लिखा है, इसको आपने भी लिख लेना है नोटपैड के अंदर। जब आप लिख लें तो फिर यहाँ से इसको कॉपी करके आपने जब आपके पास विजुअल स्टूडियो आ जाएगा ना तो उसमें आपने यहाँ पे पेस्ट करना होता है, ठीक है। XML की फ़ाइल ये होती है, यहाँ पर मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये हमारी XML की फ़ाइल है, इसके अंदर आप पेस्ट कर लेंगे। और ये हमारी CS की फ़ाइल होती है, इसके अंदर CS वाला कोड पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे रन करेंगे तो आपके पास आपका प्रोग्राम कुछ इस तरह से चल जाएगा। अब यहाँ पे गिफ्ट रिकॉर्ड करने की बात करें तो मेरे पास एक ये इंस्टॉल है स्क्रीन टू गिफ, आपने भी इसको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। ये होता है स्क्रीन टू गिफ, ठीक है। इसको आपने इंस्टॉल करने से पहले आपने कोशिश करनी है कि आपका जो है ना ये वाला जो प्रोग्राम है वो रन हो जाए, ठीक है। जब ये रन हो जाएगा फिर आपने स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पर मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, रिकॉर्डिंग के स्टार्ट रिकॉर्डिंग के ऊपर मैंने क्लिक किया है। थोड़ा वेट करें, जैसे ही बॉक्स आता है रिकॉर्डिंग का मैं आपको सारी बात समझा देता हूँ। ये देखें ये बॉक्स आ गया रिकॉर्डिंग का, इसको आपने इतना मतलब फिक्सेबल कर लेना है कि ये आपकी रिकॉर्डिंग के ऊपर ही आए बिल्कुल, मतलब यानी बॉक्स के ऊपर। इसके अलावा कोई चीज़ दिखाने की ज़रूरत नहीं होती सर को, ठीक है। यहाँ पे बस आपने अपनी रिकॉर्डिंग जो है वो शो आउट करवानी होती है, तो इसको इस तरह से फिक्सेबल कर लेते होते हैं। ये देखें यहाँ पर, ये देखें, ठीक है। अब मेरी यहाँ पे जो मैं वर्किंग करूँगा वो ही रिकॉर्ड होगी, ठीक है। इसके बाद आपने रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना होती है, ठीक है। ये कन्वर्ट ऐप की जगह पे आपको नाम लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं है, जो रिक्वायर किया हो वो काम उतना करना चाहिए। मेरा तो यही नज़रिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ठीक है, आईडी है हमारी ज़रूरी थी वो आ रही है नज़र। अब रिकॉर्डिंग के ऊपर क्लिक कर दें, ठीक है। अब मैं सारे प्रोसेस जो करूँगा वो आपने सारे करने हैं, पहले मैंने आपको समझा दिया। अब रिकॉर्डिंग की ये सिर्फ रिकॉर्डिंग आपने करनी है यहाँ पे, ठीक है। ये रिकॉर्ड के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे देखिए लेंथ के ऊपर उन्होंने कहा था जब वो, तो ये आपने शो करवाने, शो करवा दिया हमने। इसके बाद उन्होंने कहा था आपने टेम्परेचर के बटन के ऊपर क्लिक करना है, क्लिक कर दिया हमने। इसके बाद उन्होंने कहा था कोई वैल्यू पुट नहीं करनी, ये फ़ारेनहाइट आपने ये सारा कुछ दिखाना था, हमने करवा दिया। यहाँ पर
फिर उन्होंने कहा दोबारा लेंथ के ऊपर क्लिक करना है और कन्वर्ट के ऊपर क्लिक करना है और आपके पास मैसेज शो होना चाहिए। ये देखें, कोई वैल्यू पुट नहीं की तो उन्होंने कहा प्लीज़ इंटर द वैल्यू। फिर उन्होंने कहा था कि यहाँ पर आपने आखिरी 2 डिजिट देने हैं। ये रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है, एक ही दफ़ा सारे प्रोसेस करके दिखा रहा हूँ। फिर उन्होंने कहा था यहाँ पे इंचज़ के ऊपर जाना है, ये देखें, और इसको कन्वर्ट करना है। ये देखें, इंचज़ में कन्वर्ट कर दिया हमने। फिर उन्होंने कहा था आपने टेम्परेचर के ऊपर जाना है, वैल्यू सेम ही रहेगी, और फ़ारेनहाइट को सिलेक्ट करके कन्वर्ट कर देना है। ये देखें, कन्वर्ट कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि लास्ट में आपने क्या करना है, क्लियर का बटन दबाना है और ये सारे बॉक्सेस क्लियर हो जाने चाहिए और वापस लेंथ पे चला जाना चाहिए। ये मैंने क्लियर का बटन दबाया और सारे बॉक्सेस क्लियर हो गए, लेंथ के ऊपर चला गया। इतना काम था और आपने अपना गिफ्ट जो है वो स्टॉप कर देना है, ठीक है। और स्टॉप करने के बाद इस गिफ्ट को आपने सेव कर लेना है, ठीक है। अपने जहाँ पर आपने प्रोजेक्ट रखा हुआ है ना, उस प्रोजेक्ट के अंदर इस गिफ्ट को जाके रख लेना है, ठीक है। ये इतना आपका काम था, ठीक है, इस असाइनमेंट का, जो कि मैंने आपको एक एक चीज़ जो है वो समझा दी है। प्रोजेक्ट क्रिएट करना आपको आता होगा, नहीं क्रिएट करना आता तो असाइनमेंट नंबर 1 में देख लें, ठीक है। और वहाँ पे मैंने गिफ्ट वाला भी बताया हुआ है कि किस तरह गिफ्ट ऐड करते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है तो मैं यहाँ पे अब आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ये गिफ्ट देख लें, सिंपली ये हमारा बना हुआ है। फाइल के ऊपर जाते होते हैं, यहाँ पर ऑप्शन होता है एडिट का, ठीक है। इसके साथ ही होता है फाइल का ऑप्शन, ये वाला, ठीक है। ये सेव एज होता है। इसके ऊपर जब आप जाएंगे तो आपके पास सेव का बटन आ जाएगा। यहाँ से आप फोल्डर सेलेक्ट करते होते हैं जहाँ पे आप सेव करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे कि मेरे पास CS 411 की असाइनमेंट का फोल्डर ये है। यहाँ पर आप जो है वो गिफ्ट को, इस ये हमारी असाइनमेंट है, इसके अंदर आपने इस गिफ्ट को इस तरह से सेव कर लेना है। सिलेक्ट फोल्डर कर लें, ठीक है। और जनाब सेलेक्ट फोल्डर करने के बाद, ठीक है, आपने इसका नेम रख लेना है कोई भी, ठीक है, गिफ्ट का। कॉपी कर लिया मैंने, सेलेक्ट फोल्डर यही इसी में रखना है। तो ये आपका गिफ्ट है, ठीक है। इसको आप पेस्ट कर लें, ये देखें, अपनी आईडी से कर लें, ठीक है। या आउटपुट गिफ्ट जो है वो बेस्ट नाम होता है, ठीक है। ये देखें, आउटपुट गिफ्ट, ठीक है। तो सर को भी आसानी रहती है। ये देखें, अब ये खुद ही यहाँ पे सेव हो जाएगा, ठीक है। तो सेव होने के बाद आपका जो है वो प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा। यहाँ पर मैंने अभी दिखाना था आपको जनाब, कहाँ पे हमारा गया, ये देखें, ठीक है। इसके अंदर हमारा अभी जो है वो गिफ्ट जो है वो सेव होके आ जाएगा, ठीक है। फिर इसको जिप कैसे करना है ये मैं आपको बता दूंगा। अभी तक यहाँ पे हमारा गिफ्ट नहीं आया। ये देखें, पूरा हमारा प्रोजेक्ट है, ठीक है। इसमें ये आपकी XML फाइल भी है और यहाँ पर आपकी ये CS फाइल भी है, ठीक है। आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी CS फाइल। जैसे ही गिफ्ट आता है तो फिर मैं आपको इसको, ये अभी सेव हो रहा है, ठीक है। सेव होने में थोड़ा टाइम लेगा। तो जैसे ही आपका गिफ्ट आ जाए ना, तो सिंपली ये आपका प्रोजेक्ट है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। इसके अंदर सारी फाइल्स हैं, गिफ्ट भी है, CS की फाइल भी है, और इसको आपने जनाब ये RR कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए, यहाँ पर एक फोल्डर RR का यानी कि जिप फोल्डर बन के आ जाएगा। अभी थोड़ा वेट करें, ये देखें, ठीक है। हमारे पास जिप फोल्डर जो है वो बन के आ चुका है, ठीक है। इसको आपने सबमिट करवाना है। अब ये जो बन गया है ना विन RR का फोल्डर, ये सर ने आपको कहा था शुरू में, मैं दिखा देता हूँ। ये देखें, या तो RR फोल्डर हो या जिप फोल्डर हो, ठीक है। तो ये RR फोल्डर आपने सबमिट करवाना है, जो मैंने अभी आपको बना के दिखा दिया, ठीक है। नया प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं ये भी मैं आपको अब शुरू स्टार्ट से बता देता हूँ, ठीक है। तो ये सारा मतलब वर्किंग मैंने आपको करके दिखा दी है। प्रोजेक्ट क्रिएट करना मैं अभी आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए सिंपली आपने जब विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल कर लिया होगा ना, तो आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, विजुअल स्टूडियो। आप यहाँ पे लिखेंगे अपने चैट बॉक्स में, तो विजुअल स्टूडियो आपको नज़र आ जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करके आपने इसको ऑन कर लेना है, ठीक है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास इस तरह से ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा। आपने थोड़ी देर वेट करना है, तो ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये ओपन हो जाए तो आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेस नज़र आएगा, ठीक है। आपने सीधा जो है वो क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नया इंटरफेस शो होगा, जो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। यहाँ पर आपने इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो करना होती है, अपने प्रोजेक्ट के लिए इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ पे देनी होती है, ठीक है। तो जब आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाए ना, तो यहाँ पर आपने C#, ये यहाँ पे सारी लैंग्वेज हैं, C# को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे आप लिखेंगे WPF, ठीक है। क्या लिखेंगे? WPF। तो यहाँ पे आपने लिख के इसको ना सर्च कर देना है, ठीक है। WPF को ये खुद ही सर्च कर लेगा।
जब ये सर्च करें तो आपके पास नीचे ये एक नज़र आएगा आपको, ठीक है, विंडो फार्म ऐप, ठीक है, ये वाला जो मैंने यहाँ पे WPF नेट फ्रेम, सॉरी ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये देख सकते हैं आप, ठीक है, WPF ऐप, जिसके अंदर XML फाइल का होना ज़रूरी है, आपको किसी ने ये भी करवाया होगा और ये वर्क नहीं किया होगा। इसकी मेन वजह यही है कि इसमें XML फाइल ही नहीं है, ठीक है, XML फाइल का ऑप्शन नहीं है। जिसमें C# है, XML फाइल है, विंडोज़ है, डेस्कटॉप है, इसके ऊपर आपने डबल क्लिक करना है, ठीक है, क्या करना है, डबल क्लिक, जैसा कि मैं आपके सामने कर रहा हूँ, ठीक है। इसके ऊपर आप क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो ये आपके पास प्रोजेक्ट जो है वो नई विंडो में ले जाएगा। अभी ये देखें यहाँ पे आ गया, ठीक है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़, आपने वो पाथ सेलेक्ट करना होता है जहाँ पे आपने प्रोजेक्ट रखा है। बाद का तो बच्चे प्रोजेक्ट बना लेते हैं, उनको पता नहीं होता हमारा प्रोजेक्ट कहाँ पड़ा है। तो यहाँ पे ब्राउज़र का ऑप्शन होता है, ये जो डॉट्स होते हैं इन पे, यहाँ पे देखें मैं लोकल डिस्क डी में रखता हूँ और यहाँ पर मैं CS4011 का फोल्डर बनाया हुआ है और यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता होता हूँ इस फोल्डर को, और यहाँ पे आपने प्रोजेक्ट का नाम दे देना होता है, ठीक है। आपकी आईडी है फॉर एग्जांपल BC123, तो जो भी आपकी आईडी आप आईडी देंगे और इसको आपने टिक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं आपने चेंज करना और क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देना है और आपका प्रोजेक्ट जो है वो जनाब स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर रेडी हो जाएगा क्रिएट करने के लिए, ठीक है। इससे अगला प्रोसेस मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि CS वाले में CS का कोड पेस्ट करें और XML में वाले में XML का कोड पेस्ट करें और यहाँ पर अपनी आईडी जो है वो चेंज कर लें, ठीक है। बस यही काम आप लोगों ने करना है, ठीक है, और आपका प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा। अगर आप मुझसे बनवाना चाहते हैं तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0344976731 5, इस पर रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।